द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। अडानी की मुश्किलें हर तरफ से बढ़ रही हैं। पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके बाद आप समझिए कि अर्श पर मौजूद शख्स फर्श पर आ गया। अब उसके बाद एक के बाद एक नई मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं। कहा जा रहा है कि अडानी के लिए एक और नई मुश्किल आई है। न्यूज 24 का यह ट्वीट देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर है। इस पर लिखा हुआ है कि अडानी के लिए आई एक और नई मुश्किल। अब अडानी ग्रुप की बैलेंस शीट पर सरकार रख रही है नजर। गौतम अडानी के लिए मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई हैं। अडानी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने शुरुआती समीक्षा शुरू कर दी है। यानी अडानी के लिए अब हर जगह से मुश्किल भरे हालात पैदा हो रहे हैं। अडानी हर जगह से फंसते चले जा रहे हैं। और यह भी लोग कह रहे हैं कि जो सरकार कह रही है कि हम हर चीज पर नजर रखेंगे, बैलेंस शीट पर नजर रखेंगे, यह भी कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ दिखावा और छलावा है, इसके अलावा और मात्र कुछ नहीं है। यह बात लोगों द्वारा भी कही जा रही है। दरअसल निराला चंदन है, वो लिखते हैं कि सरकार बस दिखावे के लिए बोल रही है कि मैं नजर रख रहा हूं। चोर चोर मौसेरे भाई। अडानी लोगों का लूटा पैसा वापस मोदी को देता था चुनाव लड़ने के लिए, और मस्त इनका गेम चल रहा था। एक दिन रिपोर्ट आ गई और गेम ओवर हो गया। अब सरकार डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। सरकार की तरफ से किसी का कोई बयान नहीं आ रहा। प्रवक्ता टीवी चैनल्स पर नहीं जा रहे हैं। अडानी के नाम पर हुई डिबेट में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। और यह बात कही जा रही कि अडानी के ग्रुप की जो बैलेंस शीट है उस पर सरकार नजर रख रही है। अब इस पर लोग सवाल बड़े खड़े करें, लेकिन चलिए हम आपको खबर विस्तार से बता देते हैं क्या क्या सरकार अब करने जा रही है अडानी ग्रुप के साथ। और अडानी ग्रुप के साथ ये जो किया जा रहा है ये दिखावा है या क्या है, अब समझ लीजिए जरा। बैलेंस शीट पर नजर रखी जा रही है, पूरा रिव्यू लिया जा रहा है। वैश्विक रेटिंग फर्मों की ने अडानी समूह की कंपनियों की रेटिंग को बरकरार रखा है। वही फ्रांसीसी साझेदार ने समूह कंपनियों को अपने निवेश को सही ठहराया है। शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अब अडानी समूह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने शुरुआती समीक्षा शुरू कर दी है। इसके साथ ही बीते कुछ साल में समूह की ओर से रेगुलेटरी पर किए गए फाइनेंस से जुड़े सबमिशन को भी रिव्यू किया जा रहा है। धारा 206 के तहत यह पूरा रिव्यू सिस्टम जो है वो काम करेगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के एक रिपोर्ट में 2 वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि विवाद के बाद अडानी समूह की पहली बार केंद्र सरकार की ओर से इस तरह कदम उठाए गए हैं। सूत्रों ने बताया कि रिव्यू भारत की कंपनी अधिनियम की धारा 206 के तहत किया जा रहा है। इसमें सरकार वर्षों से जमा किए गए वित्तीय दस्तावेजों की समीक्षा करती है, जैसे कि बैलेंस शीट, अकाउंट डिटेल आदि। तो अगर सरकार जांच करा रही तो मतलब आप समझिए कि भैया ये किसी के दोस्त नहीं है, यह भी हो सकता है। या फिर दोस्ती निभाने के लिए एक फॉर्मेलिटी अदा की जा रही है कि इस फॉर्मेलिटी के आधार पर काम करें ताकि अडानी के जरिए विपक्ष हम पर हमला ना कर सके। यह भी एक चाल हो सकती है, जैसा कि लोगों के ट्वीट बता रहे हैं। तो ये 2 चीजें जो हो रही हैं वो संशय पैदा कर रही हैं। दरअसल सूत्र के मुताबिक धारा 206 के तहत भारत सरकार को किसी कंपनी से जरूरत पड़ने पर किसी तरह के दस्तावेज मांगने का अधिकार होता है। मसलन बोर्ड मीटिंग की डिटेल, प्रोसेस और प्रपोजल की जानकारी मांगी जा सकती है। सूत्र ने यह भी बताया है कि कॉर्पोरेट मामलों के महानिदेशक द्वारा जांच शुरू की गई है। मंत्रालय स्थिति की बारीकी पर निगरानी कर रहा है, बारीकी से, और उचित समय पर उसका उपाय करेगा। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग ने 106 पेज की एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिस रिपोर्ट के बाद यह पूरा हंगामा हुआ। रिपोर्ट में अडानी समूह पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसके बाद समूह की ओर से लगातार सफाई दी गई, लेकिन ग्रुप के जुड़े शेयरों में गिरावट का दौर जारी रहा। हालांकि शुक्रवार को लंबे समय बाद अडानी समूह की प्रमुख फर्म अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। वह अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड की 8% तेजी के साथ बंद हुआ था। तो यह स्थिति थी। अब एक और मुसीबत है। दरअसल यह मुसीबत यहीं रुक नहीं रही है, एक के बाद एक मुसीबत जो है मुंह बाए खड़ी हुई है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी अपने आप को संभाले, इसके पहले एक झटका जरूर लग जाता है। अभी देखिए नवभारत टाइम्स खबर देखिए। हिंडनबर्ग के भवन में फंसे अडानी, पहले क्रेडिट स्विस, अब अमेरिका से आई बुरी खबर। पहले क्रेडिट स्विस हुआ, अब अमेरिका से बुरी खबर आ गई है। गौतम अडानी के लिए मुश्किल वक्त है। पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, साम्राज्य हिल गया। उसके बाद उन्हें अपना एईपीओ वापस लेना पड़ा। इतना ही नहीं, क्रेडिट स्विस के बाद अमेरिका ने भी उनके लिए झटका देने वाली खबर दे दी है। वहीं रिजर्व बैंक ने भी अडानी को लोन देने वाले बैंकों से रिपोर्ट तलब कर ली है। मतलब चौतरफा अडानी अब फंस गए हैं। अब क्या होगा अडानी का? सरकार मदद करेगी या नहीं करेगी? दोस्ती निभाएगी या नहीं निभाएगी? यह भी बड़ा सवाल बना हुआ है। कुछ दिनों पहले 127 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के तीसरे सबसे अमीर उद्योगपति का ताज पहनने वाले गौतम अडानी इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं साहब।
अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से ही अडानी समूह को बड़ा झटका लगा है। अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आंकड़ों में देखें तो पिछले 5 दिनों में अडानी समूह के शेयरों के मार्केट कैप में 39% तक गिरावट देखने को मिली है। 5 दिनों में अडानी ग्रुप को 7,43,760 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के भंवर में अडानी ऐसे ही फंसे कि उनका एफपीओ वापस लेना पड़ा। फुल सब्सक्रिप्शन मिलने के बाद भी अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ वापस ले लिया गया। खुद गौतम अडानी के सामने आकर निवेशकों से सामने बात रखी और कहा कि निवेशकों के हितों को देखते हुए यह फैसला लिया है। अब चौतरफा कैसे गिरे अडानी, यह भी जरा आप समझ लीजिए। दरअसल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, इसके बाद क्रेडिट स्विस ने उन्हें झटका दिया। क्रेडिट स्विस की प्राइवेट बैंकिंग कंपनी ने अडानी ग्रुप के बॉन्ड सिक्योरिटीज को जीरो लैंडिंग वैल्यू असाइन कर दी है। क्रेडिट स्विस के फैसले के बाद अडानी ग्रुप के शेयर जो हैं वो 25% तक गिर गए। यह सिलसिला इतने पर नहीं रुका। क्रेडिट स्विस के बाद सिटी ग्रुप ने भी अडानी समूह की कंपनी की लैंडिंग वैल्यू हटा दी है। 2 फरवरी को सिटी ग्रुप की वेल्थ यूनिट ने भी अडानी सिक्योरिटीज नोट्स पर लोन देने पर रोक लगा दी है। उन्होंने अडानी समूह की सभी लैंडिंग वैल्यू को तुरंत प्रभाव से हटा दिया। इस खबर के आने के बाद से अडानी के शेयरों में गिरावट तो तय है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी बैंकों से अडानी ग्रुप में उनके एक्सपोजर की जानकारी मांगी है कि कितना एक्सपोजर है बैंकों में। रिजर्व बैंक ने बैंकों को कहा है कि वो अडानी समूह को दिए गए कर्ज की पूरी जानकारी सबमिट करें। रिजर्व बैंक भी इस पर नजर बनाया हुआ है, कहीं कल का यह ना हो कि भैया चिड़िया उड़, जो बात संजय सिंह ने कही थी कि विजय माल्या उड़ गए, मेहुल चोकसी उड़ गए, ललित मोदी उड़ गए, सब उड़ जाते हैं, तो कहीं यहां भी उड़ वाला सिस्टम ना हो जाए, इसलिए नजर बनाए गए। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है। वहीं सेबी भी अब इस मामले में अपनी निगरानी बढ़ा रही है। अडानी ग्रुप समूह के शेयरों की बात करें तो कंपनी के लगभग सभी शेयर लाल निशान पर बने हुए हैं। अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर 38.2% गिर चुके हैं। अडानी पोर्ट एंड एजेड के शेयरों में 35.3% गिरावट आ चुकी है। वहीं अगर बात करें अंबुजा सीमेंट के शेयर की तो 32.9% अंबुजा सीमेंट के शेयर गिरे हैं। अडानी टोटल गैस 51.1% गिरा है। एसीसी 21.1%। अडानी ग्रीन एनर्जी 39.7% तक गिर चुकी हैं। वहीं अडानी वल्मर 22.6%, एनडीटीवी 17.4%, अडानी पावर 22.6% तक गिर चुका है। वहीं अडानी ट्रांसमिशन 37.2% गिरावट दी गई है। पिछले 5 दिनों में अडानी के शेयरों में 38.7% की गिरावट देखने को मिली है। यानी आप समझिए कि अडानी हर तरफ से गिरते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं से भी कहीं राहत की खबर उनके लिए नहीं आ रही है। हर जगह से मुसीबतें आ रही हैं। सरकार भी अब निगरानी रख रही है। रिजर्व बैंक ने कह दिया सभी बैंकों की भैया जहां जहां जितना जितना पैसा दिया है, कर्ज दिया है अडानी ग्रुप को, वो सबका ब्यौरा खाका हमको पकड़ा के दो, ताकि अगर कुर्की करनी हो तो बाद में उसका भी इंतजाम किया जाए। यानी आप समझिए कि अब मित्रता निभाई जा रही है या नहीं निभाई जा रही है। राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला कर माइक से कह रहे थे कि भैया सरकार चल रही है 2 लोगों के माथे, देख लो नहीं दिक्कत हो जाएगी, इन लोगों ने बहुत कुछ कर दिया है। तब कोई सुनने को तैयार नहीं था, कोई समझने को तैयार नहीं था, कोई मानने को तैयार नहीं था। अब स्थिति आ गई है तो सब लोग समझ रहे हैं कि हां बात तो सही थी, लेकिन अब करें तो करें क्या, क्योंकि अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब चिड़िया चुग गई खेत, अब समस्या खड़ी हो गई है। अभी इस पर क्या किया जाएगा? फिलहाल अडानी ग्रुप के लिए तो मुश्किलें खड़ी हो रही है एक के बाद एक। तो अब यह भी समझ में आ रहा है कि दोस्ती निभाई जा रही है या दोस्ती नहीं निभाई जा रही है। दोस्त को ऐसे ही भंवर में छोड़ दिया गया। अब इस सब कुछ धीरे धीरे स्थितियां सामने आ जाएंगी। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।